धन्य वही हैं जिन्होंने अपने मनोविकार जीत लिए। जीवन में धन्यता वहां सहज चली आती है। पूज्यता भी, दैव अनुदान, ईश अनुग्रह, देव कृपा, पितरों की अनुकूलता और प्रकृति सहसा उनकी अनुचरी बन जाती है, सेविका बन जाती है, जो आत्मसंयमी है, जो वीतराग हैं, जो स्वयं के प्रति सचेत हैं, सजग हैं और जिनके स्वप्न में भी विकार विकृति ठहर नहीं पाते, जो बाह्यांतर पवित्र हैं, जिनका अंतःकरण आध्यात्मिक है, जो निरंतर अपने शील को सहेज कर रखते हैं, ऐसे व्यक्ति धन्य हैं। जो सचेत हैं ऐन्द्रिक अनुशासन के प्रति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का नियंत्रण जिनमें स्वाभाविक रूप से है, जिनमें विषयासक्ति ठहर नहीं पाती, जिनकी अभीप्सा आकांक्षाओं में, जिनकी अभिलाषाओं में और जिनके सकल मनोरथ आत्म जागरण के लिए समर्पित है, जो बहुत चौकन्ने रहकर भाव सुचिता, वैचारिक पावित्र और अपनी उदारता को संभाल कर रखते हैं। वे धन्य हैं। जीवन की सिद्धि, समाधान, सार्थकता, जीवन तीर्थ सा मां जागृत होने लगता है, जो स्वयं के प्रति जागरूक है। या निशा सर्वभूतानां, तो जो संयमी है इस निशा के प्रति, इस अंधकार के प्रति, जीवन का आनंद उसके आसपास चला आता है। इसलिए हम संयमी बने। हम एक कड़े अनुशासन में रहें। और जिनको अर्थ पर अनुशासन या अथवा समय पर अनुशासन करना आ गया, जो समय का प्रबंधन और अर्थ का अनुशासन प्रबंधन सीख गए हैं, वह जय है। इसलिए यहां कहा गया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। जय विजय सिद्धि उन्हीं के पास आती है जिनके पास अनुशासन है। इससे अनुशासित बनो। योग के आरंभ में आया, शास्त्रकार कहते हैं अथ योगानुशासनम। जो चित्त में आह्लाद है वो बिना अनुशासन के नहीं है। जो शोक रहित अवस्था है,
क्योंकि यहां शोक है। शोक इसलिए कि मरण धर्मा पदार्थ है। यहां के सारे पदार्थ मरणशील हैं, मृत्यु के मुख में। भागवतकार यही कहता है आरंभ में, कालव्याल मुखग्रास संसार निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाष्यतम। मूलतः भागवत शास्त्र की आत्मा को छूकर देखें तो वह समय के प्रबंधन की बात कहती है। एक सीमित समय में कुछ करना है, 7 दिन में। तो ये याद रहे कि यहां की चीजें नश्वर हैं, क्षण भंगुर हैं, विनाशी हैं, विकार है, उनमें परिवर्तन है। इसे संसार को समझना हो तो उसके लिए एक ही चीज है, बस संसार जानना हो। संसार का स्वभाव, यहां की प्रकृति, स्वभाव, संसार का स्वभाव क्या है, जगत को पहचानना हो तो जगत अथवा यह संसार परिवर्तनशील है। यहां कुछ टिक कर रहने वाला नहीं है। यहां भोर टिक कर नहीं रहती, दोपहर बन जाती है, दोपहर भी कहां खड़ी रहती है, संध्या, फिर रात, और कोई रात यहां रही है अड़ी हुई। रात इस हट में रही कि मैं रहूंगी, फिर से प्रभात। तो फिर वह बचपन हो, केसर सी क्यारी सा, महकता कैशौर्य, तरुणाई या यौवन कहां रहा यहां। वो तो अंजुरी भर पानी जैसा है। जो यौवन है वो तो अंजुरी भर पानी जैसा है कि आपके हाथ में अंजुरी भरी, अंजुली में जल भर लें तो क्या ये टिका रहेगा जीवन भर? यहां कुछ टिककर तो रहता नहीं। तो कौन सी ऐसी यौवन अवस्था है जो टिक कर रही, प्रौढ़ता आएगी। और कौन सी ऐसी अवस्था है प्रौढ़ता में भी जो यहां जमी रही, ठहरी रही, वृद्धावस्था आएगी। इसलिए भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने यही तो ये बात लिखी थी, यही हिमालय में। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। संयमी बनो, ये आशाएं कभी नहीं छोड़ेंगी। सुख की सुखाभास के पीछे मत भागो। इसलिए पहचानो यहां की चीजों को। ये परिवर्तनशील जगत है, यहां टिककर कोई चीज रहती नहीं। मुंह पोपला हो जाएगा, दांत बिखर जाएंगे, सुनाई नहीं देगा, पाचक रस शिथिल हो जाएंगे, स्मृति तंत्र, स्मृति कोश भी टूट जाएगा, झुर्रियां चेहरे पर आ जाएंगी, आंखें कोटरों में धंस जाएंगी, कमर कमान की तरह से झुक जाएगी। इसे पहचानो भाई सच को। अनुशासन, वो अनुशासन माने समय का, अर्थ का। और जिसको अर्थ का, समय का, इंद्रियों का अपना अनुशासन करना आ गया, बस वो जय है। तो जय उनकी यहां हुई जिन्होंने जीवन का लाभ लिया है। ये कथा सभी सिद्धांतों की निष्पन्नता करती है। परीक्षित के आगमन की कथा आरंभ में आती है, जिसकी बड़ी परीक्षा ली गई, अथवा जो चिर प्रतीक्षित था धरती पर। कभी कभी किसी व्यक्ति की, समय की, साधन की, अनुकूलताओं की प्रतीक्षा करते हैं लोग कि कभी कोई समय में अनुकूलताएं हमारे हाथ लगेंगी, कभी कोई व्यक्ति आएगा जो हमें संभाल लेगा, कोई एक ऐसा समय आएगा जब सब ठीक होगा। इसलिए आशावादिता बड़ी चीज है, सकारात्मक प्रवृत्तियां रहें, ये बड़ी चीज है। आशावादी रहिए। तो बड़ी प्रतीक्षा की जा रही थी परीक्षित की, बहु प्रतीक्षा। एक इसका अर्थ ये भी जिसकी बड़ी परीक्षाएं भी ली गई, गर्भ में ही जिसको
मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया। पूरे महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ, पर अश्वत्थामा ने पांडवों के बीज का, पांडवों के कुलदीप का, पांडवों की परंपरा का जो रक्षण करे, उसका संवर्धन करे, जिससे ये पांडव फिर से एक बड़े परिवार के साथ दिखाई दें धरती पर, उस बीज के नाश के लिए, परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ऐसे परीक्षित की रक्षा के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, क्योंकि वो बीज था, उसकी रक्षा करनी थी। वो कैसा बीज? धर्म का, जिसको स्वयं भगवान ने ही सहेज के रखा। इसलिए जब परीक्षित का जन्म हुआ तो युधिष्ठिर आनंदित हो गए। जन्म के समाचार से ही महत्तपोतप्यमाना परिमितहारा एकांतशीली जड़ांध बघिराकृति, उसी समय मन में विरक्ति छा गई। परीक्षित के समाचार से वैराग्य आ गया। और ये वैराग्य का अर्थ है जिसमें ये स्वर्ग का सुख भी सरसों के दाने से बड़ा नहीं दिखाई देता, उसका नाम वैराग्य है। और इसका अर्थ ये नहीं कि निंदा होगी फिर संसार की। वैराग्य में संसार की निंदा नहीं होती, संसार को समझ लेना होता है। और फिर वहां से इस तरह से मन हट जाता है जैसे पका हुआ खरबूजा डाल से अलग हो जाता है। जिनमें ज्ञान वैराग्य सिद्ध हो जाते हैं, जिनका अभ्यास फलीभूत हो जाता है, जिनमें धर्म पक जाता है, वो संसार से ऐसे अलग हो जाते हैं। उर्वा रुक में वो बंधनान मृत्युर्मुक्षीय माम मृतात। जो आध्यात्मिक साधन है उसमें संसार की निंदा नहीं है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ऐसे गीत मैंने नहीं गाए। मैं पूरी दुनिया के लिए हूं और दुनिया मेरे लिए है। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। नहीं भाई, पूरी दुनिया मेरी है। किससे भागेंगे? धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिकाएं नक्षत्र वनस्पतियों से, पाद पल्लव से, औषधियों से, अन्न से मैं किससे भागूं? मुझमें सन्यास है तो ये सन्यास में मैं कहां और किसकी निंदा करूं? गिरि गोवरों की, हिमोपत्यकाओं की, पर्वत शिखरों की, नदियों की, अन्न औषधि की, अपनों की जो दिखाई देते इनकी, किन की? मैं किन से भागूं? सन्यास में अथवा ज्ञान में और वैराग्य में इस तरह से पक जाता है अंतःकरण, जैसे डाल से खरबूजा अलग हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान। ये उर्वा जानते हो किसे कहते हैं? खरबूजे को। जब खरबूजा डाल से पक जाता है तब वो अलग हो जाता है। पत्ता जैसे ही पीला हुआ तो डाल से अलग हो गया, फिर निंदा नहीं है। तो निंदा तब है जब आप में कोई आसक्ति है, तो ये ध्यान रहे वैराग्य में निंदा नहीं होती। वैराग्य निंदा के लिए नहीं है, वैराग्य यथा स्थिति को समझने के लिए, परिणाम के सच को जानने के लिए। स्वप्न में आप धनवान बन गए, रत्नों की पोटली आपके हाथ लग गई, तो आपको लग रहा है कि आप संपन्न हो गए, वैभव आपके हाथ लग गया है। लेकिन आंख खुलते ही फिर आप जान जाते हैं कि वो जो रत्न पोटली हाथ लगी थी, जो महंगे मूल्यवान पदार्थ हाथ लगे थे, वो सच्चे नहीं थे, वो मिथ्या थे, मायावी थे, वो मन का विकार था, वो स्वप्न का अपना एक संसार है। तो स्वप्न में जो एक रत्न पोटली हाथ लग गई, महंगे मूल्यवान रत्न हाथ लग गए, उनसे कोई संपन्नता तो आंख खुलने के बाद मिलेगी नहीं, दरिद्रता का नाश भी नहीं होगा। तो जैसे ही आंख खुली आपकी, तो आपने आंख खुलते ही अमान्य कर दिया रत्न पोटली को कि न तो वो दिख रही है ना हाथ में है, हाँ सपने में थी अब नहीं है। तो वैराग्य में ये संसार भी आंख खुलने के बाद सपना सा दिखने लगता है। उसके गलत अर्थ मत निकालो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उसके ठीक अर्थ निकालिए। इसका अर्थ है कि परिणाम आपके हाथ लग जाए। तो वस्तु का
परिणाम हाथ लगा, पदार्थों का परिणाम हाथ लगे, तो फिर वैसा ही उनसे व्यवहार करोगे, बुद्धिमत्ता आ जाएगी, फिर वैसा ही व्यवहार करोगे। ना तपो तप्यमाना, इसलिए मुझे महत्तप करना। और महत्तप का अर्थ है कि मुझे अपनी इंद्रियों को साधना है, जिह्वा को, रसना को। ये सबसे बड़ा तप है, इससे बड़ा और कोई तप नहीं है। आप तपस्या करना चाहें, आध्यात्मिक अभ्यास में वृद्धि करना चाहें, अथवा अपनी प्रार्थनाएं, योग युक्तियां और अनेक प्रकार की जो स्तुतियां हैं, उनसे आप आध्यात्मिक सिद्धि चाहते हो, तो पहले रसना को जीतो, जिह्वा को जीतो। मधुवाता रेतायते मधु क्षरंती सिंधव। रसना पर माधुर्य लाइए, पवित्रता लाइए, सत्यता लाइए, प्रियता लाइए। एक बड़ा अनुष्ठान तो करके देखो, अपनी जिह्वा पे रस लाओ, माधुर्य लाइए। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है मधु टपक रहा है, जिह्वा से मधु कैसे झरेगा, फूल कहां से आएंगे। कोई कहते हैं बड़ा अंगारे से बरस रहे थे, तो अंगारे तो नहीं है। मधुवाता रेतायते मधु क्षरंती सिंधव। मिठास लाओ भाई। वेद कहता है चिंतन में माधुर्य लाइए, मुग्धता लाइए। ये बड़ा तप है। महत्तपो तप्यमाना, मुझे अपनी इंद्रियों को जीतना है, तो पहले रसना को जीतो, वाणी को, मन को। परिमित आहार, आपको तपस्वी बनना है, साधन करना है, तो अपने आहार में पवित्रता लाओ, मित भोजी बनो, मित भुक बनो। आहार को प्रसाद बनाइए, आहार को औषधि बनाइए। वो जैसा भी मिला है ठाकुर की कृपा से, वो आपके थाल में जैसा भी है, आपके प्रारब्ध से जो प्राप्त हुआ आपको, आपके श्रम साधन से जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, आज आपको जो भी थाल में है अभी आपके पास, उसे औषधि बनाओ। शास्त्र कहते हैं अन्न को औषधि बनाया जाए, अन्न को प्रसाद बनाया जाए। ये बड़ा साधन है।